आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 9 तश्कीलशुदा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की पहली मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत साइबर जराइम से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज को तरबियत फराहम करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने इस लानत से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी के तमाम मुताल्लिका फरीकों को एक साथ आने के लिए कहा। उत्तराखंड में सोनप्रयाग के करीब केदारनाथ कौमी शाहराह पर शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है। भारत ने कहा है कि सलामती कौंसिल में सियासी इख्तिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन की कार्रवाइयों को मुतासिर कर रहा है। भारत ने सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत को मजीद मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाला बनाने पर जोर दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 9 तश्कीलशुदा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के गवर्निंग बोर्ड की पहली मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और सीनियर अफसरान मौजूद हैं। ANRF कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की सिफारिश पर कायम किया गया था। इसका मकसद मुल्क की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, तहकीकी इदारों और तहकीकी और तरक्याती लेबोरेटरियों में तहकीक व इख्तिरा को फरोग देना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मुल्क में साइंसी तहकीक में आला सतह की स्ट्रेटेजिक समत फराहम करने के लिए एक आला इदारे के तौर पर काम करता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साइबर सिक्योरिटी को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक अहम हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज साइबर जराइम से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज को तरबियत देने का मंसूबा रखता है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में भारतीय साइबर क्राइम तालमेल मरकज 14C के पहले यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए कही। उन्होंने इस बात को भी जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की साइबर सिक्योरिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने सभी शराकतदारों से इस लानत से निपटने के लिए आगे आने को कहा, क्योंकि साइबर जराइम की कोई हद नहीं है। मुख्तलिफ शोबों में इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल लेन देन और डिजिटल आदादोशुमार का इस्तेमाल मुल्क में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जनाब शाह ने मजीद कहा कि मुल्क में साइबर जराइम से मुताल्लिक चैलेंजेस से निपटने के लिए जो नए कवानीन बनाए गए हैं उनमें मुनासिब दफात मौजूद हैं। 14C की पहल के बारे में बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि कौमी सतह पर साइबर मुश्तबा रजिस्ट्री से मुस्तकबिल में जराइम को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुत्तला किया कि 14C पूरे मुल्क में साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम शुरू करने जा रही है। उन्होंने सभी रियासती सरकारों से कहा कि वो इस मुहिम में हिस्सेदार बने। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने साइबर जराइम के खिलाफ के इक़दामात का आगाज किया। जनाब शाह ने वेब पर मबनी मॉड्यूल समन्वय का भी इफ्तिताह किया, जो साइबर क्राइम से मुतालिक डाटा के जखीरे, इस मालूमात में दूसरों को शरीक करने, मैपिंग करने और तज्जिया करने का एक प्लेटफॉर्म है। साथ ही ये कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए तालमेल कायम करने का एक आला भी है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट नामी एक बड़ी तंजीम के तहत जूनियर डॉक्टरों ने आज मगरबी बंगाल सरकार के सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के हेडक्वार्टर्स स्वास्थ्य भवन में एक रैली निकालने की अपील की है। ये जूनियर डॉक्टर सेहत के सेक्रेटरी, सेहत की तालीम के डायरेक्टर और सेहत के डायरेक्टर को बर्खास्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कल रात कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन आला ओहदेदारों ने उस ऑर्डर लेटर पर दस्तखत किए हैं जिनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जदीदकारी के काम के नाम पर सेमिनार हॉल के अलावा दीगर को मुनहदिम करने की इजाजत दी गई थी। पीजी ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल के अंदर से मिली थी। शुबा है कि ये 9 अगस्त को अस्पताल में होने वाली बहीमाना अस्मत-दरी और कत्ल के शवाहिद खत्म करने के लिए किया गया था। जूनियर डॉक्टरों ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा अफराद और कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ को इस मामले में सीबीआई की तहकीकात में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज शिवसेना यूबीटी के
रहनुमा सुनील प्रभु के जरिए दाखिल करदा उस दरखास्त की समाअत करने के लिए तैयार है। इस दरखास्त में उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें स्पीकर ने फैसला दिया था कि वजीर आला एकनाथ शिंदे की कयादत वाली शिवसेना असल शिवसेना है। इस साल जनवरी में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली अदालत आलिया की एक बेंच ने इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया था और वजीर आला शिंदे और उनके 38 दीगर अरकान असेंबली को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत इत्तेफाक से शरद पवार ग्रुप के लीडर जयंत पाटिल के जरिए दाखिल करदा इसी तरह की एक दरखास्त के साथ हो रही है जिसमें उन्होंने अजीत पवार ग्रुप के एमएलए को पार्टी से अलहदा होकर शिवसेना बीजेपी सरकार में शमूलियत इख्तियार करने को चैलेंज किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बिहार में पंचायती राज इदारों के 9 मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक 3 रोजा कौमी वर्कशॉप का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें ग्राम पंचायतों में समाजी इंसाफ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये वर्कशॉप आज से पटना में शुरू हुई है। पंचायती राज के मरकजी वजीर जनाब राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने आज नई दिल्ली में डेडिकेटेड टोबैको सिसेशन क्लिनिक टीसीसी का इफ्तिताह किया। टीसीसी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एनडीडीटीसी और इंस्टीट्यूट्स डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन की एक मुश्तरका कोशिश है। इस पहल का बुनियादी मकसद तंबाकू नोशी में मुब्तला अफराद की इससे निकलने में मदद फराहम करना है। क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि टीसीसी एम्स की तंबाकू से पाक पहल के एक हिस्से के तौर पर एक सेहतमंद माहौल फराहम करने की समत में एक अहम कदम है। आकाशवाणी न्यूज से इस पहल के सिलसिले में खुसूसी बातचीत में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन के सरबराह और प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि इस पहल के जरिए मरीजों को तंबाकू नौशी के नुकसानदेह असरात और इससे छुटकारा पाने के सिलसिले में डॉक्टर से सलाह मशवरे हासिल होंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि ये क्लिनिक हर मंगल को राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी की नई बिल्डिंग की 5वीं मंजिल के कमरा नंबर A519 और A526 में खुला रहेगा। मरीज सुबह 8:30 बजे से ए विंग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अपना इंदराज करा सकते हैं। खुदकुशी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर पुदुचेरी में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के 300 से ज्यादा नर्सिंग तलबा ने पुदुचेरी सेहत महकमे के जरिए मुनाकिदा एक बेदारी रैली में शिरकत की। ये दिन आलमी सतह पर 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद खुदकुशी की रोकथाम के लिए बेदारी फैलाना और खुदकुशी की सोच रखने वाले अफराद को ताउन फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में जंगलात के महकमे की टीमों ने बहराइच जिले में एक और भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो गांव वालों पर हमला कर रहा था। ये तराई इलाके में खासतौर पर बहराइच में कुल 6 भेड़ियों में से 5वां है। इस इलाके में इन भेड़ियों पर मुख्तसर अरसे में कम से कम 10 अफराद को हलाक करने और मुतादिद को जख्मी करने का शुबा है। उत्तराखंड में कल शाम रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ कौमी शाहराह पर सोनप्रयाग के करीब शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने से 5 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मकामी पुलिस ने तेजी से राहत और बचाव की मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और तमाम लाशों को निकाल लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत के मामले को मजीद नुमाइंदगी करने वाला बनाने के लिए कहा है। खासतौर पर अफ्रीका की शराकतदारी पर जोर दिया है। भारत ने इस बात को उजागर किया कि सलामती कौंसिल में सियासी इख्तलाफात की वजह से अमन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात असरअंदाज होते हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 9 तश्कील शुदा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की पहली मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत साइबर जराइम से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज को तरबियत फराहम करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने इस लानत से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी के तमाम मुताल्लिका फरीकों को एक साथ आने के लिए कहा। उत्तराखंड में सोनप्रयाग के करीब केदारनाथ कौमी शाहराह पर शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।